बताएं, दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर पोल्यूशन का स्तर बढ़ चला है। कुछ जगहों पर 500 से ऊपर पहुंच चुका है एक्यूआई। नोएडा में 561 एक्यूआई दर्ज किया गया। फरीदाबाद में 400 से ज्यादा एक्यूआई दर्ज किया गया है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते लोग बेहद परेशान हैं। आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ जैसी तमाम समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। पोल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है। 500 से ऊपर एक्यूआई पहुंच चला है। और अभी हाल फिलहाल हमने देखा कि ग्राफ का स्टेज 3 जिसको हटाया गया था, हालांकि वो कारगर साबित हो रहा था पोल्यूशन को रोकने के लिए, लेकिन अब ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि कहीं ग्राफ 3 जिसको हटाया गया है, कहीं उसमें जल्दबाजी तो नहीं की गई। इस बीच लगातार एक्यूआई बढ़ता जा रहा है। नोएडा में 561 एक्यूआई पहुंच गया है। फरीदाबाद में 400 से ज्यादा एक्यूआई है। और बढ़ते प्रदूषण से लोगों को खासा परेशानियां, खास तौर पर जो सीनियर सिटीजन हैं, छोटे बच्चे हैं और प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए जो ये हवा है वो बेहद घातक साबित हो रही है। खासा परेशानियां लोगों को इस पोल्यूशन की वजह से झेलनी पड़ रही हैं। पोल्यूशन की वजह से लोगों को सांस लेने में तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच अब नोएडा में 561 एक्यूआई पहुंच चला है। फरीदाबाद में 400 से ज्यादा एक्यूआई है। स्तर पोल्यूशन का लगातार बढ़ता जा रहा है। 561 नोएडा में, फरीदाबाद में 400 के ऊपर एक्यूआई। जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। लोग इसकी वजह से खासा परेशान। जो रसायन, जो केमिकल्स इस वक्त हवा में घुले हुए हैं, उनकी वजह से लोगों को खासा परेशानियां हो रही हैं। आइए और जानकारी इसको लेकर लें। भावना सिसोदिया और अली खान, हमारे दो सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हैं। भावना, दिल्ली में फिलहाल क्या एक्यूआई है और क्या कुछ स्टेप्स यहाँ पर दिल्ली सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं? क्योंकि देखिए, हाल फिलहाल तो ग्राफ 3 हटा दिया गया, उसकी वजह से हल्का बहुत पोल्यूशन कम भी हुआ था। अब इसको तो जल्दबाजी कहा जा रहा है, लेकिन अब इसके अलावा क्या सॉल्यूशन? देखिए हर्षा, अगर दिल्ली के एक्यूआई की बात की जाए तो एक्यूआई फिर से जो है खराब श्रेणी में जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर आज के एक्यूआई की बात की जाए तो आज तमाम जगहों पर एक्यूआई लेवल जो है 350 के 400 के बीच बना हुआ है, यानी कि कहा जा सकता है कि खराब श्रेणी में जो है एक्यूआई पहुंचा हुआ है। वहीं आसपास के सटे राज्यों की बात की जाए, चाहे गाजियाबाद चाहे नोएडा, वहां पर एक्यूआई जो है वो बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंचा हुआ है। देखा गया था पिछले कुछ दिनों में लगातार एक्यूआई जो है बेहद ही गंभीर श्रेणी में पहुंचा हुआ था। उसके बाद जिस तरीके से ग्रैप 3 के नियमों को लागू किया गया था, कहीं ना कहीं ग्रैप 3 की जैसे दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण के स्तर में गिरावट दर्ज की गई थी। लेकिन आनन फानन में जिस तरीके से ग्रैप 3 को हटाया गया, एक बार फिर से स्थिति जो है वैसी ही होती नजर आ रही है जैसी पिछले कुछ समय पहले दिल्ली वालों ने बढ़ते एक्यूआई के समय पर दिल्ली को झेला था। ये कहा जा सकता है कि ये बढ़ता एक्यूआई लगातार दिल्ली वालों की सेहत के ऊपर असर डालता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दिल्ली सरकार की बात की जाए तो दिल्ली सरकार ने तमाम कदम उठाए हुए हैं। दिल्ली में 500 ऐसी जगह है जहां पर वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन लगाई हुई, एंटी स्मोक गन लगाई हुई है। वहीं दिल्ली की सड़कों पर जो है वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन जो है काम करती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर अब इस पूरे मामले में देखा जाए तो जहां सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता हुआ नजर आया था, वहीं प्रधानमंत्री ने भी जो है इसके पूरे बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर जो है रिपोर्ट मांगी है, पर्यावरण विभाग से जो है पूरी रिपोर्ट मांगी है। और केवल देखा जाए तो इसमें दिल्ली ही सरकार या अधिकारी ही नहीं, कहीं ना कहीं अब दिल्ली की जनता को जागरूक होना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक्यूआई लेवल जिस तरीके से खराब श्रेणी में पहुंच रहा है और लगातार हेल्थ इमरजेंसी ऐसी सिचुएशन बनती जा रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों को समझना होगा कि तमाम जो प्रतिबंध ग्रैप 3 के नियम लागू किए गए थे और जो ग्रैप 2 के नियम है उनका भी पालन किया जाए तो शायद इस बिगड़ती आबो हवा से दिल्ली वालों और आस पड़ोस के राज्यों को ही राहत मिलेगी। अगर इसकी बात की जाए तो हॉस्पिटलों में भी मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 80% लोग ऐसे हैं जो लगातार हॉस्पिटलों का चक्कर काट रहे हैं, जिनको गले में खराश, आंखों में जलन और तमाम इंफेक्शंस की जो है शिकायत हो रही है। दिल्ली में जहां सर्दियां दस्तक दे चुकी हैं, वहीं हवा की गति में थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है, जिससे उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद इस बढ़ते एक्यूआई लेवल से धीरे धीरे करके दिल्ली वालों को राहत मिल सकती है। लेकिन जब तक इस एक्यूआई लेवल से राहत नहीं मिल रही है, दिल्ली की जनता को जागरूक होना बहुत जरूरी है। बात की जाए दिल्ली की साफ सफाई को लेकर, तो दिल्ली में अगर साफ सफाई को लेकर जिस तरीके से कहा गया था कि मैकेनिकल स्वीपिंग की जाएगी, लेकिन दिल्ली में कर्मचारी झाड़ू लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह वो भी बनती है कि
इसकी वजह से भी प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ता जाता है। अगर निजी वाहनों के इस्तेमालों की बात की जाए तो लोग उस बात को समझते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक उसी तरीके से दौड़ता हुआ नजर आ रहा है जैसे कि पहले दौड़ता था, और वाहनों से निकलने वाला धुआं जो है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, जिसकी वजह से एक्यूआई लेवल में बेहद ही ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो अगर ओवरऑल सिनेरियो देखा जाए, जहां दिल्ली सरकार और प्रशासन जो है बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर काम करती हुई नजर आ रही है, तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, वहीं विपक्ष पूरी तरीके से सरकार के ऊपर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पे कहता हुआ नजर आ रहा है कि सरकार जो है कहीं ना कहीं आंकड़े छुपाने की कोशिश कर रही है। वहीं विंटर एक्शन प्लान की बात की जाए तो विंटर एक्शन प्लान की घोषणा तो की गई, लेकिन फिलहाल अमल होता कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। चूंकि अगर देखा जाए तो इस साल जो है दिल्ली की स्थिति बेहद ही ज्यादा खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है पिछले 11 साल के मुताबिक। तो विपक्ष जो है पूरी तरीके से सरकार के ऊपर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पे भी ट्विटर के माध्यम से ये कहा कि अगर धुएं से राहत नहीं दे सकते, बढ़ते प्रदूषण से राहत नहीं दे सकते हो, तो एटलीस्ट जो एयर प्यूरिफायर लोग खरीद रहे हैं उसके ऊपर जो 18% जीएसटी वसूला जा रहा है, कम से कम दिल्ली की जनता को उससे ही राहत दे दो। कहीं ना कहीं तो दिल्ली की जनता का बचाव हो। ये बात भी खुद अरविंद केजरीवाल जो है एक्स के माध्यम से सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं कि टैक्स पूरी तरीके से वसूला जा रहा है, लेकिन जो काम दिल्ली में होने चाहिए कहीं ना कहीं बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर वो काम होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अब देखना यही होगा कि जिस तरीके से आबो हवा इतनी खराब श्रेणी में पहुंच रही है और वहीं धीरे धीरे स्थिति उसी तरीके से हो रही है जैसे कि पिछले कुछ दिनों पहले ग्रैब 3 के नियम लागू होने से पहले हेल्थ इमरजेंसी की सिचुएशन दिल्ली में देखने को मिली थी। तो क्या ये बढ़ते प्रदूषण से दिल्ली वालों को राहत मिलती है अब इस सिनेरियो में, या फिर दोबारा सख्ताइयों का पालन करना होगा? कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभिभावक भी जो है पूरी तरीके से परेशान होते नजर आ रहे हैं। जब सुबह के समय बच्चों को ठंड का सामना स्कूलों में जाते वक्त करना पड़ता है, वहीं इस बढ़ते प्रदूषण से भी बच्चे अब परेशान होते नजर आ रहे हैं और बच्चों को भी गंभीर बीमारियां हो रही है, जिसकी वजह से अभिभावक जो है बहुत ही चिंतित होते नजर आ रहे हैं। वहीं अगर इस पूरे सिनेरियो को देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभिभावकों का भी यही कहना है कि आखिरकार बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ कैसे किया जाए। जैसे कि देखा गया था कि बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर सही बात बोली आपने कि पेरेंट्स भी बेहद कंसर्न है कि देखिए हेल्थ के साथ तो यहाँ पर ये पूरी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी ही पड़ रही है, लेकिन एजुकेशन भी कितना ज्यादा सफर कर रही है क्योंकि पोल्यूशन की वजह से हर साल बच्चों की छुट्टियां करनी पड़ती हैं और कई कई हफ्तों की ये छुट्टियां बढ़ जाती हैं, जिससे सिलेबस भी लैक हो जाता है। अली, आपके पास में आओगे, नोएडा में क्या हालात बने हुए हैं? क्या एक्यूआई वहां पर दर्ज किया जा रहा है? और ग्रैब 3 तो देखिए हटा दिया गया, ग्रैब फॉर 1 और 2 को किस तरीके से इंश्योर किया जा रहा है? ग्रैब 3 हटाने के बाद अब ग्रैब 2 की सारी तमाम पाबंदियां लागू हैं, पर आपको बता दूं कि आज नोएडा में कुछ राहत का दिन है। नोएडा के वालों के लिए आज राहत की सांस है। 267 के आसपास का एक्यूआई नोएडा में अभी का बना हुआ है, क्योंकि कल देर शाम से ही तेज हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से एक्यूआई का स्तर कुछ बेहतर हुआ है। क्योंकि कल सुबह तक की अगर एक्यूआई की बात करें तो 400 के आसपास बना हुआ था। वहीं कल देर रात जब हवाएं चली, तेज हवाएं चलने के बाद एक्यूआई का स्तर एकदम गिरा है, जो करीबन 267 के आसपास आ गया। तो बेहद साफ हुई है हवा, पहले से काफी बेहतर हुई है हवा। और बताया जा रहा है कि आज भी माना जा रहा है कि हवाओं की स्पीड तेज रहेगी। जो विंड स्पीड रोजाना 2.5 से 5 किलोमीटर के रफ्तार से चलती थी, प्रति घंटा की रफ्तार चलती थी, वो पिछले कल शाम से लगातार 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, जिसकी वजह से कुछ एक्यूआई में तो सुधार हुआ है। वहीं ग्रैब 2 और ग्रैब 3 के नियमों की अगर हम बात करें तो ग्रैब 3 के तमाम जो रिस्ट्रिक्शंस थे उन्हें हटा लिया गया है। ग्रैब 2 के नियम अब लागू रहेंगे, ग्रैब 1 ग्रैब 2 के तमाम नियम लागू रहेंगे, पर सिर्फ वो नियम हवाई नजर आते हैं। पहले भी हमने कहा था कि धरातल पर उन नियमों का कहीं भी ऐसा पालन होता नजर नहीं आया। लगातार तमाम भट्टियां कोयले वाली सब चलती नजर आ रही हैं, लोग खुले में कूड़ा भी जला रहे हैं। तमाम ऐसे नियमों की अवहेलना लगातार हो रही है, जिन्हें रोकने में नोएडा अथॉरिटी और उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल विभाग दोनों नाकाम नजर आ रहे हैं। तो बेहद जरूरी पॉल्यूशन के लिए जब हवा चलती है, कुदरत कुछ मेहरबान होती है, तो ये एक्यूआई जो है वो कम होता है, कुछ स्थिति बेहतर होती है। पर जैसे ही हवा अपनी स्पीड कम होती है हवा की, पॉल्यूशन का स्तर बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंच जाता है। आपको मैं बताऊंगा चाहूंगा कि पिछले करीबन इस पूरे नवंबर के महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं है जिसमें नोएडा का एक्यूआई रेड जोन से बाहर गया हो। तो बेहद खराब श्रेणी में पूरा महीना रहा है और आने वाले दिनों में भी जो स्पेशलिस्ट है उनकी मानी जाए कि आने वाले दिनों में भी ये महीना जो है एक्यूआई है बेहद खराब श्रेणी में रहने वाला है। तो उसको लेकर तमाम तैयारियों की बात तो की जाती है कि मैकेनिकल स्वीपिंग, वाटर स्प्रिंकलिंग कराई जा रही है,
पर वो भी क्या इतनी इफेक्टिव हो पा रही है या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या जितना एरिया कवर करना चाहिए एक्यूआई और वाटर स्प्रिंकलिंग और मैकेनिकल स्वीपिंग के माध्यम से वो उतना एरिया कवर हो भी रहा है या नहीं हो रहा है? या जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो लगाए जाने थे जिनकी वजह से कुछ एक्यूआई में बेहतर सुधार आ सकता है, सीक्यूआई जो लगातार सुधारों की बात करता है, क्या वो रिस्ट्रिक्शंस अमल में लाए जा रहे हैं या नहीं लाए जा रहे हैं? या फिर जो भी ये निगरानी तंत्र है नोएडा अथॉरिटी और उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कहीं ना कहीं ये भी सोता हुआ नजर आ रहा है या धरातल पे काम हो रहा है? तो बेहद गंभीर सवाल इस पॉल्यूशन को लेके उठते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म से कई सालों से लगातार नोएडा दिल्ली एनसीआर वाले इसी पॉल्यूशन की मार को झेल रहे हैं। खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, गले में खराश, आंखों में जलन, ये छोटी छोटी परेशानियां जो अभी बनी हुई हैं, और आपको बता दूं इनके लॉन्ग टर्म नुकसान भी हैं। तमाम ऐसे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि ऐसी हवा को लगातार इनहेल करना, महीनों तक अगर आप इस खराब हवा को इनहेल करते हैं, ये 2.5 पीएम को इनहेल करते हैं, तो आपका कार्डियक अरेस्ट और लंग्स कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो बेहद खराब श्रेणी में इस टाइम नोएडा का एक्यूआई है, जिससे लगातार नोएडा और दिल्ली एनसीआर वाले झेल रहे हैं। तो बेहद खराब स्थिति, इसे स्थिति को सुधार करने के लिए जो आम लोग हैं उन्हें भी बेहतर कुछ करना हो, उन्हें भी अपनी तरफ से भी कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि जो मास्क की गाइडलाइंस दी जा रही है कि अगर आप घरों से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का उपयोग करें, बेहद जरूरी ना हो तो बाहर ना निकलें, गाड़ियों का अपनी पर्सनल कार्स का इस्तेमाल कम करें। तमाम गाइडलाइंस तो जारी है, लेकिन अब ये लोगों की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो भी किया जाए, क्योंकि देखिए हर जगह तो इंश्योर नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से हमने देखा कि गाइडलाइंस में ये साफ है कि कंस्ट्रक्शन का वर्क फिलहाल रोक दिया जाए ग्रैप 3 के अनुसार, लेकिन उसके बावजूद कंस्ट्रक्शन का काम भी देखा गया था। ये साफ बताता है कि लापरवाही कहीं ना कहीं लोगों की ओर से भी बढ़ती जा रही है। भावना, आपके पास में आऊंगी, अब सरकार की ओर से आगे क्या कदम उठाया जाएगा? देखिए आर्टिफिशियल रेन जो थी उसका कदम तो कहीं ना कहीं कारगर साबित नहीं हो पाया, क्योंकि वो एक तरीके से नाकाम हो गया। अब कोई ठोस सॉल्यूशन जिसको लेकर विचार चल रहा हो? जी देखिए, अगर सरकार की बात की जाए तो जिस तरीके से आर्टिफिशियल रेन को लेकर दिल्ली में चर्चा की गई थी, चूंकि दिवाली के बाद से ही दिल्ली के प्रदूषण का स्तर बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंचा गया था। जहां ट्रायल सफल बताया गया था, वहीं जिस तरीके से कानपुर से जेट उड़ा था, दिल्ली में क्लाउड सीडिंग की गई थी, लेकिन उसका असर कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा था। तो और अगर बात की जाए, जब ये क्लाउड सीडिंग का चर्चा बनी थी तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है क्लाउड सीडिंग को लेकर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि अगर पार्लियामेंट्री क्वेश्चन की बात की जाए, जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, आम आदमी पार्टी ने क्लाउड सीडिंग की बात की थी, तो पार्लियामेंट्री क्वेश्चन के जवाब में ये आया था कि कहीं ना कहीं ये क्लाउड सीडिंग जो है सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। तो क्लाउड सीडिंग को लेकर तो ये कहा जा सकता है कि अब चर्चा बिल्कुल बंद होती नजर आ रही है, लेकिन अगर और कदमों की बात की जाए तो सरकार ने कहीं ना कहीं वैसा नहीं बन पा रहा जो सूट करे क्लाउड सीडिंग को, आर्टिफिशियल रेन को। अब देखना होगा क्या ठोस सॉल्यूशन निकलकर सामने आता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया।